हेलो दोस्तों, फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं शिवम तिवारी फिर से एक नए वीडियो के साथ। वहीं जो अपना एक सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, हम लोगों ने पिछले जब टॉपिक पे बात की थी तो उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था जो मैंने बताया था आपको कि मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रह गया था कि हमारे एग्रोनॉमी का इम्पोर्टेंट क्या है, तो जैसा आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो बोर्ड है उस पर मैंने एक प्रॉपर वे में लिख दिया है ताकि जिनको भी कोई भी कठिनाई आती होंगी कि हाँ हमें नोट्स नहीं मिलता या कुछ भी, तो आप एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लेंगे। इसमें आपको मैंने हिंदी भी बता रखा है, इंग्लिश में बता रखा है, एकदम एकदम माइनर माइनर से जो भी बेसिक चीज़ें होती है मैंने उससे इसमें डॉटेड से आपको दिखा रखा है, जिससे आपको यह बेनिफिट मिलेगा कि आपको इससे परेशान नहीं होना होगा और आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सबको डिस्कशन करते चलते हैं। तो जैसा हम लोग पहले बात किए थे एग्रोनॉमी का, तो आप सब जानते हैं कि कैसे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ फील्ड करें, कैसे हम लोग यील्ड ज़्यादा लें, या फिर कैसे हम लोग प्रॉपर उसकी हार्वेस्टिंग और स्टोरेज करें। ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग एग्रोनॉमी के अंदर डील करते हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंस है पहला कि जो हमारा ये लिखा हुआ है कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन करें हम लोग प्रॉपर सीजन का या फिर प्रॉपर जो भी हम लोग क्रॉप लगा रहे हैं उसका, तो वो कैसे पता चलता है, तो वो इंपॉर्टेंट है किसका, हमारे एग्रोनॉमी का। ये इसका इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो होता है प्रॉपर जो सिलेक्शन होता है आइडेंटिफाई करें कि प्रॉपर सीजन में हम लोग कौन से क्रॉप का कल्टीवेशन करें। तो ये आपको कौन बताता है, एग्रोनॉमी। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस सीजन में, कौन से प्रॉपर सीजन में हम लोग कौन से फसल का कल्टीवेशन करें। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से हो गया होगा। चलिए तो हम लोग अब दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा रहेगा वो आपका आता है कैसे हम लोग उसका प्रॉपर मेथड जो होता है वो कैसे प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन करें। अब देखिए प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन कहने का मतलब यह था कि जब हम किसी भी सीड को लगाते हैं तो मानो अगर हमने ब्रॉडकास्टिंग से लगाया तो वो ब्रॉडकास्टिंग से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कौन बताता है, हमारा इंपॉर्टेंस किसका है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी का। जैसे मैंने एक टर्म आपके हिंदी में लिख चुका है यहाँ पे कि ब्रॉडकास्टिंग से करे या ना करे, ये कौन बताता है आपको, इंपॉर्टेंस किसकी है, एग्रोनॉमी की। दूसरा मैंने एक और चीज लिखा है किस मेथड से करे ताकि अच्छा उपज है। एज अ एग्रोनॉमिस्ट जो कि मैं एक लेक्चर आपको डालने वाला हूँ एग्रोनॉमिस्ट पे, जो आप सब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, एज एग्रोनॉमिस्ट अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ते हो तो एज ए एग्रोनॉमिस्ट किसी भी किसान या किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ताकि वो किसी भी चीज से यील्ड ज्यादा ले सके, उपज ज्यादा ले सके। अगर हम उपज ज्यादा लेंगे तो हमारा इनकम अच्छा आएगा। ये आप जानते हैं कि ये दोनों मिलता जुलता वर्ड होता है कि हमें उपज ज्यादा आएगा तो हमारा इनकम ज्यादा होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि हम किस मेथड से लगाएं ताकि हमें अच्छा से अच्छा उपज आए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है एग्रोनॉमी की। तीसरा अगर हम बात करें तो आता है आपको अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो इसमें आता है बात, तो हम इसमें यह बात करते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन करें। अगर हम किसी केमिकल को दे रहे हैं तो बाय हैंड स्प्रे दें या फिर वो डायरेक्ट फॉर्म में दे या फिर उसको स्प्रेड कर दें या फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर दें, वो किस फॉर्म में करें, किस तरीके से करें ताकि जो हमारा क्रॉप है उसे अच्छे से ले सके, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके क्रॉप के लिए और हमारा जो यील्ड है वो अच्छा हो सके। तो ये किसका इंपॉर्टेंस है, ये भी आपका इंपॉर्टेंस एग्रोनॉमी का है कि इसमें आपको यह पता चलता है कि कितना अवेलेबिलिटी है, कैसा अवेलेबिलिटी है और कैसा कैपेबिलिटी है फर्टिलाइजर का, कि अगर हम उसे देंगे तो हमारे प्लांट को किस तरीके से वो उसको प्रभावित करेगा ताकि हमारा यील्ड अच्छा आ सके। ये अगर आप 3 बार जान चुके हैं तो हम लोग अपने चौथे पायदान पे आ जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है हर्बिसाइड। आप सब जानते होंगे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे साइड जो भी लगे ये सब केमिकल्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने फील्ड पे, किसके लिए, कि हम उसको मेंटेन कर सके ताकि हमारा जो भी बाहरी कोई एजेंट अगर हमें हार्म कर रहा है हमारे क्रॉप को या फिर हमारे फील्ड को, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे चीजों का यूज करते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो में कि चौथे नंबर पर जो लिखा है कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड, तो इससे हम क्या समझते हैं, देखिए आपको नीचे मैंने लिख दिया है कि अगर हमारे फील्ड में वीड है, अगर हमारे फील्ड में कोई वीड है तो उसे हटाएं या ना हटाएं, ये हमें कौन बताता है, आपको ये किसका इंपॉर्टेंस है, एग्रोनॉमी। देखिए जैसे कि मानो आपने एक फील्ड लगा रखा है, मैंने एक कोई क्रॉप ले लिए, मानो मैंने ये राइस उगा दिया। अब इसमें कोई एक अनदर फील्ड का कोई भी वीड है,
अगर ये वीड किसी भी तरीके से अगर इस फील्ड में आ जाता है, सपोज दैट ये वीड आ गया, तो अब इस वीड को हमें रिमूव करना है या नहीं करना है, ये अब हम डिसाइड करके उसे हर्बिसाइड देकर और उसे हम वहां से हटा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसा केस होता है जिसमें हमारा वीड जो होता है कभी कभी फ्रेंडली भी होता है, हमारे लिए कभी कभी महत्वपूर्ण भी साबित हो जाता है, तो उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन से आइडेंटिफिकेशन करके उसे हटा सके। तो ये हमें किसका इंपॉर्टेंस पता चलता है इससे, एग्रोनॉमी का। अगर आपको एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस है तो ये भी लिख सकते हैं कि ये भी हमें, ये इंपॉर्टेंस इसका यह है कि हम इससे यह पता कर सकते हैं कि अगर हर्बिसाइड का यूज करके अपने हम वीड को हटाएं या ना हटाएं, ताकि हमारा जो फसल है वो अच्छा है। तो जो हम अगला बात कर रहे थे अपना, हमारा जो 5वां नंबर ये टॉपिक जो लिखा है आपको कि प्रिंसिपल ऑफ, यहां लिखा है प्रिंसिपल ऑफ फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो इसमें हम यह जानते हैं कि किसी भी फर्टिलाइजर को किस स्टेज में देते हैं। ठीक है, अगर मानो हमने फर्टिलाइजर दिया है तो एट द टाइम ऑफ सोइंग देंगे या फिर कब देंगे, जो भी उसका स्टेज होते हैं वो आपको कौन बताता है, आपको यह इंपॉर्टेंस एग्रोनॉमी बताता है कि अगर हमने एनपीके, ये 3 फर्टिलाइजर होते हैं, इस 3 फर्टिलाइजर को आपका जब तक रहेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में, आपको यह हमेशा याद रखना है कि एनपीके दे आर द इसेंशियल फर्टिलाइजर, ये सबसे ज्यादा इसेंशियल होते हैं। इन्हें हम देकर क्या कर सकते हैं, हमारा जो पैदावार होता है या हमारा उपज होता है उसे हम अपना हायर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको देखो इस वीडियो में लिखकर हिंदी में बता दिया है ताकि आपको उससे दिक्कत ना हो। एनपीके यह तीनों फर्टिलाइजर की आवश्यकता है तो भाई क्यों है, अगर आपके मन में चल रहा हो आवश्यकता है तो क्यों है, यह देते हैं ताकि हमारा उपज या पैदावार ज्यादा हो। आपको मैंने बताया कि एज ए एग्रोनॉमिस्ट हमारा क्या होता है उद्देश्य, कि हमारा पैदावार ज्यादा आना चाहिए ताकि हमारा इनकम अच्छा है। क्योंकि एक अच्छा किसान और एक अच्छा समझदार व्यक्ति वही है जो कि अपना अच्छा एक उपज करके अपना इनकम कमा सके, क्योंकि पैसा का ही खेल है सारा दुनिया है, सब आप जानते हैं। तो बस ये जानिए कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में आपको यह बता दिया जाता है कि आपको कैसे उसका, सॉरी एक मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया होगा स्पेलिंग में, पर ये डोंट माइंड, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं 6ठे नंबर पे आता हूँ। जो हमारा 6ठा नंबर है वो है आपको इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। आप सब बहुत अच्छे जानते होंगे कि हमारा जो भी डे टू डे लाइफ है उस सब जगह पे इंसेक्ट पेस्ट हर जगह हर चीज में पाए जाते हैं, चाहे वो आप पैकिंग वाला सामान खाओ तो, या घर में बना कर खाओ तो, या फिर फ्रिज में रखो तो थोड़ा ना थोड़ा परसेंटेज जो होता है माइक्रोब्स का या फिर किसी ना किसी चीज का वो रहता है। तो वैसा ही हमारे जो किसान होते हैं, अभी जो आए दिन जो हमारे किसान को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम समस्या या फेस करने पड़ रहा है वो क्या है, जो हमारे इंसेक्ट और पेस्ट से होने वाले क्षति है उससे होता है। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि एक टिड्डा आ गया था, टिड्डा ने पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। तो ये सब बेसिक नॉलेज होती है जो कि आपको याद रखनी है। इसमें यह हमें इसका इंपॉर्टेंस यह पता चलता है कि अगर हमें इंसेक्ट या पेस्ट लगा है तो हम उससे कैसे, हाउ टू वी मैनेज दैट, कैसे हम उससे निकले, कैसे बचाएं, रोकथाम जिसे कहते हैं, कैसे रोकथाम करें। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है हमारा एग्रोनॉमी का कि आपको यह बताता है कि किसी पेस्ट या इंसेक्ट का कैसे हम लोग मैनेजमेंट करें, कौन से उसमें पेस्टिसाइड दें, कौन से हर्बिसाइड दें या फिर कौन से इंसेक्टिसाइड दें, ये जो भी चीजें देते हैं आपको ये हमें बताता है कौन, एग्रोनॉमी। ये इसका इंपॉर्टेंस है। ये आप अच्छे समझ गए कि हमें इंसेक्ट और पेस्ट से बचने का जो भी विधि या जो भी मैनेजमेंट समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बुझाया जाता है, वो कौन बताता है, एग्रोनॉमी बताता है। ठीक है, फिर हम लोग अपने घूम फिर कर, जो किसान का सबसे अच्छा चीज होता है कि जब किसान किसी फल को या किसी भी पेड़ को लगाता है, वो आप लगाओ चाहे हम लगाएं, हमारा आखिरी उद्देश्य क्या होता है, कब हम उससे फल लें। तो एज ए एग्रोनॉमी स्टूडेंट मैं भी आपको ये बताऊंगा कि जब हम हार्वेस्टिंग की बात आती है तो एक अंदर से खुशी आती है कि अब हमारा जो फसल है वो तैयार हो चुका, हमने जितना मेहनत किया, जितना कुछ लगाया, उसका हमारे सामने एक विवरण है या फिर एक फल आ चुका है उसके मेरे सामने कि उसका कैसा रिजल्ट होगा। तो उस परिणाम की जब बात आती है तो हम लोग हार्वेस्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब यह हुआ कि आप इसके अंतर्गत यह समझ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस यह है किस स्टेज में हम लोग हार्वेस्टिंग करें। सबसे पहला आपको यह बताता है कि किस स्टेज में हम लोग हार्वेस्टिंग करें। अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम जो हार्वेस्टिंग किया है उसे किस तरीके से कहाँ पे रखें, ये सब जो भी चीज होती है वो आपको हार्वेस्टिंग बताता है। हार्वेस्टिंग में एक और अच्छी चीज है कि जब हम हार्वेस्टिंग करें तो उसमें प्रॉपर सीजन का भी ध्यान रखें। ये जो भी चीजें होती हैं कौन बताता है, एग्रोनॉमी। क्योंकि अगर हम मानो अभी कर लिए और हमें ये सीजन का पता ही नहीं है, बारिश का सीजन है और हमने क्या किया, अभी काट लिया फसल, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये जो भी प्रॉपर सीजन या प्रॉपर उसका कैसे इल्ड हुआ है, कितने क्वालिटी में अच्छा आया है, कितने क्वांटिटी में होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, जो भी चीजें होती हैं वो कौन बताता है, एग्रोनॉमिस्ट बताता है, जो कि एग्रोनॉमी को पढ़ाता है। ठीक है,
आखिरी जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है स्टोरेज। जो सब कोई जानते हैं स्टोरेज, एक कैमल के पेट में भी स्टोरेज होगा, हम्प जिसे बोलते हैं, वो भी अपना पानी स्टोरेज करता है। वैसे ही हम लोग भी हैं स्टोरेज। हम भी किसी चीज को अपने स्टोर करते हैं, किसके लिए? ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन हो या फिर अपकमिंग जो नेक्स्ट ईयर हो, अगर हमारा कहीं फसल या कुछ भी अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा उससे काम चल सके। तो ये स्टोरेज का भी जो प्रोसेस होता है कि हमें अगर किसी चीज में रख रहे हैं तो कैसा कंटेनर यूज करना है, किस तरीके का होना चाहिए, किस चीज का बना होना चाहिए, कितने टेम्परेचर में मेंटेन होना चाहिए, या फिर जो भी चीजें होती हैं स्टोरेज में, वो आपका किसका इंपॉर्टेंस है? एग्रोनॉमी का। तो मोटा मोटी मैंने 8 चीजें लिखी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखकर मैंने आपको एक एक टर्म को बता दिया। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं, ऐसे समझने वाली सारी चीजें थी जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा जितने मेरे से जितना हो सकता था कि जितना मैं तोड़कर और अच्छे से आपको समझा सकूं मैं समझाया। अगर फिर भी आपको इस 8 टर्म में अगर कोई भी टर्म में आपको अगर दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए फिर से उस पर एक अच्छा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो बनाकर भेजूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वैसे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, बट अगर आपको अगर अभी ही इतना ही समझ में आ जाता है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों लिख रखी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी चलो अब खाना पीना खाओ, आप एंजॉय करो और पढ़ते रहो और हमारा चैनल देखते रहो, एग्रीकल्चर विद यूथ। धन्यवाद, बाय।